महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जैसे जैसे मतदान का दिन नजदीक आ रहा है, बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज हो रही है। 20 नवंबर को होने वाले इस चुनाव में 288 सीटों पर चुनावी दांवपेच के साथ प्याज भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनता जा रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान महंगाई और प्याज की कीमतों के चलते एनडीए को प्याज उत्पादक क्षेत्रों में भारी नुकसान उठाना पड़ा था, जहां उसे 13 में से 12 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। अब महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में प्याज की यही महंगाई एक बार फिर बीजेपी के लिए चुनौती बन सकती है, या फिर इसकी बढ़ती मांग चुनावी लाभ भी दे सकती है। प्याज की बढ़ती कीमतों ने दिल्ली एनसीआर में जहां 60 रुपए प्रति किलो का स्तर पार कर लिया है, वहीं कई अन्य क्षेत्रों में यह 100 रुपए प्रति किलो तक जा पहुंची है। सितंबर में केंद्र सरकार ने प्याज और बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध हटा दिया था, जो महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनावों से पहले किसानों को साधने की कोशिश के रूप में देखा गया। हरियाणा चुनाव में इसका फायदा बीजेपी को मिला, जब उसने एग्जिट पोल्स के अनुमानों को पलटते हुए बड़ी जीत हासिल की। एक्सपर्ट्स का मानना है कि महाराष्ट्र में यह रणनीति बीजेपी को बढ़त दिला सकती है, क्योंकि प्याज के निर्यात से महाराष्ट्र के किसानों को लाभ हो रहा है, भले ही इससे घरेलू बाजार में प्याज की कीमतें उच्च स्तर पर बनी हुई है। 2019 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में प्याज उत्पादक क्षेत्रों में बीजेपी ने 35 में से 13 सीटें जीती थी, जबकि शेष सीटों पर शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस और अन्य दलों का कब्जा था। इसके बाद साल 2024 के लोकसभा चुनावों में प्याज बेल्ट के प्रमुख क्षेत्रों जैसे नासिक, बीड, औरंगाबाद और अहमदानगर में बीजेपी को 13 में से 12 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा, जो एनडीए गठबंधन के लिए एक बड़ा झटका था। प्याज उत्पादक महाराष्ट्र राज्य का योगदान देश के कुल प्याज उत्पादक में से 34% है, जिससे यह मुद्दा चुनाव में अहम बनता जा रहा है। महाराष्ट्र की प्रमुख प्याज मंडी नागपुर के कलमना बाजार के व्यापारी लालचंद पांडे के अनुसार राज्य में अक्टूबर की भारी बारिश के कारण लाल प्याज की नई फसल देरी से आ रही है, जिससे उत्तर भारत के कई राज्यों में आपूर्ति प्रभावित हुई है। अनुमान है कि आगामी 15 से 20 दिनों में नई फसल के बाजार में आने से घरेलू कीमतों में कमी आ सकती है, जिससे महंगाई पर कुछ हद तक नियंत्रण संभव हो सकता है। महाराष्ट्र में प्याज 3 फसली चक्रों में उगाई जाती है, जिसमें खरीफ, रबी और देर से आने वाली फसल शामिल है। किसानों द्वारा खरीफ प्याज जून-जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर में कटाई होती है, जबकि देर से आने वाली प्याज सितंबर-अक्टूबर में बोई जाती है और दिसंबर के बाद काटी जाती है। रबी फसल सबसे महत्वपूर्ण होती है, जो दिसंबर-जनवरी में बोई जाती है और मार्च के बाद कटाई होती है। प्याज की खेती का इतिहास हजारों वर्षों पुराना है, जिसकी उत्पत्ति मध्य एशिया मानी जाती है। कई पुरातत्वविदों का मानना है कि प्याज का उपयोग हमारे प्रागैतिहासिक पूर्वजों के आहार का अहम हिस्सा था। आयुर्वेदिक ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है, जिसमें चरक संहिता में विभिन्न बीमारियों के इलाज में प्याज का उपयोग बताया गया है। महाराष्ट्र चुनाव में प्याज एक महत्वपूर्ण राजनीतिक हथियार बन गया है। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को इस बात की उम्मीद है कि नीयत से जुड़े फैसले से उन्हें किसानों का समर्थन मिलेगा। वहीं कांग्रेस और विपक्ष इसे महंगाई का प्रतीक मानते हुए जनता से समर्थन मांग रहे हैं। अब देखना ये होगा कि महाराष्ट्र के इस चुनावी समर में प्याज किसानों की नाराजगी का कारण बनता है या बीजेपी के लिए समर्थन का आधार। ब्यूरो रिपोर्ट्स, NBT ऑनलाइन।